डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है साहब, इसी को क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि किसी संख्या के भाजक में भागफल से गुणा करके शेषफल को जोड़ देने पर प्राप्त संख्या ही भाज्य कहलाती है। यही संख्या, यही चीज़ क्या कहती है? यही किसी चीज़ का स्टेटमेंट है तो शेषफल प्रमेय का यही स्टेटमेंट है, इसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ है ना। पता था लेकिन बोलना नहीं आ रहा था कि होता है क्या। एक बार लिखो इसको सरकार, एक बार लिखो, थोड़ा अंदाज़ा लगेगा, थोड़ा अंदाज़ा लगेगा देवी माँ के भक्तों, थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। लिखो एक बार इसको जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो सरकार, बहुत जल्दी से, खूबसूरत तरीके से लिखिए, खूबसूरत तरीके से लिखिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। हो गया क्या? हो गया? जल्दी से करो, जल्दी से। सवाल लिखते हैं आपके आगे, कैसे आ सकता है सवाल पेपर के अंदर। जल्दी लिखो सरकार, जल्दी से। हो गया? चलो शाबाश, ध्यान से सुनो। ये पता चल गया कौन सी चीज़ भाज्य है, कौन सी चीज़ भाजक है, ये सब पता चल गया ना आपको? बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत। अब देखो क्या सवाल आया। मैं पेपर में आने वाला सवाल ही आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से समझेंगे। क्या सवाल था? क्वेश्चन समझो पहले कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। वह भागफल, ऐसे रुको, वह शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो बताइए भाज्य कितना है? तो हमको ये बताना है कि भाज्य कितना है। तो बताइए भाज्य कितना है। और आपके सामने ऑप्शन है 15, 5, 25 या नोटा। ये सवाल है सरकार, करिए। भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, वह शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो बताइए भाज्य कितना है? 15, 5, 25 या नोटा। ये सवाल है आपके सामने, इसको आप कर सकते हैं। जल्दी से एक बार बनाने का प्रयास करो। कैसे सवाल को करोगे, जल्दी से एक बार सोचिए और बनाने का प्रयास करिए। बढ़िया, सुंदर और खूबसूरत सवाल है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, वह शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो बताइए भाज्य कितना है? 15, 5, 25 या डी ऑप्शन नोटा। आप सवाल को कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना उत्तर आएगा। सब लोग एक बार ध्यान से बताने का प्रयास करेंगे, सब लोग करेंगे ऐसा। शेषफल प्रमेय का पहला सवाल सरल सा आपके सामने मैंने लिख रखा है। आओ बच्चे एक साथ प्रयास करते हैं। मैंने क्या कहा कि मैंने एक सिनेरियो बना के तैयार कर दिया। यहाँ पे आएगा भाजक, यहाँ पे आएगा भाज्य, यहाँ पे आएगा भागफल, यहाँ होगी एक लाइन और यहाँ पे आएगा शेषफल। बोलो हाँ या ना? ये कहानी होती है। बोलो सरकार। चलिए आपसे क्या करें, शेषफल 15 है तो शेषफल 15, इसका मतलब यहाँ पे 15 आएगा। बोलो जी, यहाँ तो 15 पक्का, ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे 15 आएगा। चलो जी अब आगे सवाल को पढ़ना चालू करते हैं। भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना, ये वाली चीज़ इस चीज़ की 5 गुनी है, लेकिन ना तो ये ज्ञात है ना तो ये ज्ञात है। तो आगे पढ़ते हैं फिर सवाल को। 5 गुना है। शेषफल भागफल का 3 गुना है।
जो शेषफल है ना, ये जो शेषफल है ये इस भागफल का 3 गुना है। जो शेषफल है वो भागफल का, बताओ कितना होगा भागफल? 5 होगा ना। खूबसूरत। कह रहा है शेषफल जो है ना वो इसका 3 गुना है, इसका मतलब जब 5 होगा जब तो 3 गुना 15 होगा। सही है। अभी दूसरी चीज़ क्या कह रहा है? दूसरी चीज़ कह रहा है यहाँ पे देखो, भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है ये वाली चीज़ जो है इसकी 5 गुनी है, मतलब ये कितनी होगी? 25 होगी। नो डाउट, बोलो हाँ या ना। अरे बताओ। अब देखो आपके पास में या तो उस थ्योरम में रख के सवाल कर लो, या थोड़ा दिमाग हो तो आप ऐसे कर लो। देखो ध्यान से कैसे कर लो भाई। 25 पंजे 125। अब इसमें से 125 घटाया होगा तभी तो 15 बचा होगा। अरे बोलो ना भैया, बताओ यहाँ पे कितना होगा? 140। यही पूछ रहा था आपसे, यही उत्तर है आपका 140। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया? नोटा सही हो गया। भाज्य पूछा था, भाज्य 140 निकल के आया। करो जल्दी से सब लोग, जल्दी से बनाइए सवाल को। इसके सामने से हट जाता हूँ, जल्दी से बनाइए। या आप ऐसे भी तो कर सकते थे, कैसे? जो मैंने थ्योरम बताई थी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसे कर सकते थे हाँ या ना। तो भाजक कितना है? 25, भागफल कितना है? 5, शेषफल कितना है? 15। 25 पंजे 125 प्लस 15 140। ऐसे भी कर सकते थे सवाल को। बोलो, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिख लो, जल्दी से, जल्दी खूबसूरत तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे सवाल को। मुन्ना सब लोग लिखेंगे सवाल को। बढ़िया सवाल है, खूबसूरत है, जल्दी से करिए। हुआ क्या? चलिए आगे बढ़े। अगला एक और सवाल आपके लिए लिखते हैं, एक और सवाल आपके लिए ऐसा ही लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से अगले सवाल को सुनने का प्रयास करेंगे। बढ़िया खूबसूरत सुंदर सुशील सभ्य सवाल को एक बार देखेंगे। क्या है सवाल, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, समझ में आएगा। एक बार ध्यान से आ जाओ बच्चे, एक बार ध्यान से आ जाओ। इस बार इधर सवाल को लिख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाग की एक प्रक्रिया में, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक शेषफल का 3 गुना है। 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। वे भाजक शेषफल का 3 गुना है। वे भागफल का 5 गुना है। 5 गुना है। यदि भागफल 3 हो तो बताइए भाज्य कितना है। तो बताइए भाज्य कितना है। ऑप्शन हैं आपके 45, 50, 15 या 5, या ई ऑप्शन नोटा। ये आपके ऑप्शन हैं। बताओ, करो सवाल को जल्दी से। हो गया कितना? अरे वाह खूबसूरत, छा गए आप तो महोदय। बढ़िया, सब लोग करो, बाकी के सारे करो, जल्दी जल्दी करो। बढ़िया सुंदर खूबसूरत सवाल है, स्वीट सवाल है, सरल सवाल है। सबको करने का प्रयास करना चाहिए, सवाल को सबको करने का प्रयास करना चाहिए। जल्दी से करो, जल्दी से, खूबसूरत तरीके से करिए, खूबसूरत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, कहीं भी डाउट नहीं बनेगा। एक बार सब लोग प्रयास करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने हमने लिख रखा है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक शेषफल का 3 गुना है, भागफल का 5 गुना है। यदि भागफल 3 है तो बताइए भाज्य कितना है। आइए बच्चे सवाल बना लेते हैं एक बार। सब लोग आ जाओ, ध्यान से आ जाओ, सब लोग आ जाओ। सरकार क्या करे आपसे, मैंने एक सिनेरियो बना लिया, आपको जानकारी है। यहाँ पे आएगा भाजक, यहाँ पे भाज्य, यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल। सवाल में कह रहे कि यदि भागफल 3 हो, यानी भागफल 3 बता रखा है, यहाँ वाली संख्या 3 है। अरे बोलो,
यहाँ वाली संख्या 3 है, यदि भागफल 3 है। अभी इसको पढ़ते हैं। भाजक शेषफल का 3 गुना है, भाजक शेषफल का 3 गुना, दोनों ही ज्ञात नहीं है। अगली लाइन पढ़ो। भागफल का 5 गुना है। कौन? भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। इस चीज़ का ये 5 गुना है, मतलब कितना होगा? 15। अरे 3 है, ये इसका 5 गुना बता रखा है, तो 3 पंजे 15। बोलो इतना समझ में आया? ये जो भाजक है ये इस भागफल का 5 गुना है। 5 गुने का मतलब इसको 5 गुना कर दो। बोलो समझ में आ गया? जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है, वह शेषफल का 3 गुना है। ये वाली चीज़ जो है इस चीज़ की 3 गुनी है, तो यहाँ कितना होगा? 5। जब भी तो ये इसका 3 गुना होगा। देखो ना एक बार, ये कह रहा है जो भाजक है ना इस वाली चीज़ का 3 गुना है, तो 5 होगा, जब भी तो ये 15 होगा। जब भी तो 3 गुना होता है। 15 किसका 3 गुना है ये सोच लो ना। समझ में आ गया? अब यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 5, और यहाँ पे कितना आएगा? 15 तिया 45। अब जब इसमें से 45 घटा होगा जब भी तो 5 आया होगा। भाई इसमें से 45 घटा होगा जब भी तो 5 आया होगा। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा? बोलो ना। 50 होगा। 50 में से 45 जाएगा जब भी तो 5 बचेगा। हमारा उत्तर कितना है? 50 हमारा उत्तर है। ये वाला आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो रे। क्यों भाई? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? दिल खुश हो रहा है? लिखो एक बार जल्दी से, खूबसूरत तरीके से लिख लो इसको। ध्यान से, इत्मीनान से, प्यार से, प्रेम से सब लोग लिखो। बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं सवाल को। ये 50 ही हमारा उत्तर है, 50 ही हमारा आंसर है। ये ऐसे ये लगा हुआ है तीर का निशान, ठीक है। 50 हमारा उत्तर है सवाल का। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है बिल्कुल एकदम से? एकदम से क्लियर है? क्यों जी अंकित जी, क्लियर है एकदम से? चलो हटाना चाहिए, सवाल हटा देते हैं। सॉल्यूशन लिख लो आप इतने जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 से लिखो भैया, जल्दी से। मुन्ना जल्दी लिखो, जल्दी से, खूबसूरत तरीके से लिखो। हटाएं? चलो शेषफल आ रहा, अगला सवाल आ रहा है शेषफल प्रमेय का। देखो ध्यान से, क्या सवाल है? क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 102 से भाग देते हैं, 102 से भाग देते हैं, तो शेषफल 87 बचता है, 87 बचता है। और यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा? ठीक है, 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शन है। करो, करने का प्रयास करेंगे सब लोग सवाल को। बढ़िया सवाल दे रखा है आपके सामने, आप सब लोग इसको करने का प्रयास करके मुझे बताइए कितना उत्तर आएगा आप लोगों को। बताओ। अच्छा जी, बाकी सब लोग बताएंगे एक बार। जब एक संख्या को 102 से भाग देते हैं तो शेषफल 87 बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ऐसे करके सवाल है। तो पहले तो इस सवाल को हम बेसिकली समझेंगे कि बेसिकली इस सवाल के क्या मायने हैं। सब लोग आओ ध्यान से, फिर उसका ट्रिक भी आपको बताएंगे। सब लोग ध्यान से पहले समझो आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये कह रहे हैं जब एक संख्या को 102 से भाग देते हैं तो 87 बचता है, 102 से भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है? 87 बचता है। ठीक है जी, ये मान लो कितने बार गया, जितना मानना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, सवाल को करना सिखाऊंगा अभी पेपर में कैसे करना है। मान लो x बार गया तो जितने बार गया उसकी इसमें गुणा होकर यहाँ लिख देते हैं। अरे यहाँ कितना आ जाएगा? 102x आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इसमें से 102x को घटाया होगा तभी तो 87 बचा होगा। तो ये वाली संख्या को आप क्या कह सकते हैं कि सर ये वाली संख्या कितनी होगी? ये जो भाजक होगा, ये जो भाजक होगा ये कितना होगा? सॉरी भाज्य होगा, ये कितना होगा? भाज्य। तो आप भाज्य को कहेंगे सर भाज्य जो होगा ना वो होगा 102x से 87 ज़्यादा, यानी ये भाज्य कितना होगा? संख्या होगी 102x + 87। अरे बताओ, जब इसमें जब इतना यहाँ पे लिखोगे उसमें से 102x घटाओगे जब तो इसमें से ही तो 102x घटाओगे जब तो यहाँ पे कट के 87 आएगा। ये बात समझ में आ गई?
या आप ऐसे समझ लो कि यहाँ 102 है, यहाँ पे x है, 87 है। आप ऐसे समझ लो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसे समझ लो भाजक कितना है 102, भाजक भागफल कितना है x प्लस शेषफल कितना है 87। ये आगे संख्या 102x प्लस 87। बोलो संख्या आगे समझ में इतनी? संख्या हमारी कितनी आ गई 102x प्लस 87। अब कह रहा है अगर इसी संख्या 102x प्लस 87 जो आपने लिख रखी है सर, अगर इसी संख्या में 17 से भाग दें तो क्या आएगा? तो भाई 17 से इसमें भाग दोगे तो 0 शेषफल आएगा। भाई 102 तो 17 छिंगे 102 पूरा ही कटता है। भाई 6x बार पूरा कट जाएगा, और जब पूरा कट जाएगा तो कितना शेषफल आएगा? आप बोलो 0 ही आएगा ना। अरे भैया जब आप 102x में 17 से भाग देंगे तो 6x बार से 102x पूरा नहीं आ गया, 0 शेषफल नहीं बचा? बोलो। और यहाँ भाग देंगे तो 17 पंजे 85, कितना शेषफल आएगा? यहाँ कितना बचा और यहाँ पे कितना बचा? टोटल कितना हो गया? और ये वाला हमारा उत्तर आ गया। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में इतना सब कुछ नहीं लिखना। पेपर में तो आपको सीधी इतनी कहानी लिखनी है, बस देखो ध्यान से क्या लिखना है। सवाल में जो कह रहा है उसी चीज़ को लिखते जाओ कि जब किसी संख्या में 102 से भाग देते हैं तो 87 बचता है, अगर 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये सवाल है। देखो ये जो संख्या है इससे पूरी कट रही होगी, पूरी कट रही है। अगर पूरी नहीं कटेगी तो ये सवाल ऐसे बनेगा ही नहीं। फिर इस सवाल को करने के और तरीके हैं, वो आगे चल के आएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या है, इससे पूरी कट रही है, ये संख्या से पूरी कट रही है मतलब 0 शेषफल दे रही है। तो आप सीधा इससे इस संख्या को काटो, 17 पंजे 85, कितना शेषफल बच गया? यही उत्तर है। बताओ समझ में आया? भाई इतना सा करना है। लिखो जल्दी से, स्पीड में लिखो जल्दी से, डाउट मत पाल लेना, जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो जल्दी से, खूबसूरत तरीके से लिखते रहो, खूबसूरत तरीके से। एक सवाल और ऐसा कराते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पे लेके चलेंगे। रिमाइंडर के सिद्धांत, शेषफल प्रमेय के सिद्धांत, वहाँ से पेपर में सवाल बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। जल्दी लिखो जल्दी से। हुआ? हो गया? चलो हटाते हैं सवाल को। देखो क्या सवाल है। जब एक संख्या को 361, जब एक संख्या को 361 से भाग देते हैं तो शेषफल 100 बचता है। जब इसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2, 3, 4 या 5? बताओ, बोलो बोलो भैया, बोलो जल्दी से, करो सवाल को, बनाओ, बनाने का प्रयास करो। इसको हटा देता हूँ, इसके सॉल्यूशन को आप अपने आप करो सवाल को। खूबसूरत, सुंदर, बढ़िया, हॉट, करो ना भैया, सब लोग करो, सब लोगों को करना पड़ेगा सवाल। तो बढ़िया सवाल लिख रखा है, अच्छा सुंदर खूबसूरत सवाल है, आप सब लोग कर सकते हैं सवाल को। बताओ कितना उत्तर आएगा? सब लोग करो भैया जल्दी से। जब एक संख्या को 361 से भाग देते हैं तो शेषफल 100 बचता है, और अगर इसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? ये सवाल दे रखा है। सब लोग आ जाओ ध्यान से। कह रहा है कि जब एक संख्या को 361 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 100, अगर इसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल, देखो ये संख्या पूरी कट रही है, 19 बार कट रही है ना, मतलब शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो सीधा 19 से 100 में भाग लगा दो, 19 पंजे 95, कितना शेषफल आ गया? यही उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। हुआ क्योंकि संख्या होगी 361x प्लस 100, और 361x पूरा कट जाएगा, 100 में भाग देंगे तो 5 बचेगा। बोलो, लिख लो जल्दी से, तो फिर खूबसूरत तरीके से लिखो, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पे पहुंचेंगे। जल्दी से लिखो भैया, जल्दी से, हटा रहे हैं फिर इसको। खूबसूरत तरीके से लिखते रहो, खूबसूरत तरीके से। हटा दें सवाल को, लिख लिया होगा ना? अरे लिखो यार जल्दी से, ऐसा देर नहीं लगा सकते आप, इतना टाइम नहीं देंगे आपको, हाथ को तेज चलाना पड़ेगा। हटा रहे हैं इसको भैया। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पे आते हैं। रिमाइंडर के सिद्धांत, सिद्धांतों की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बात आपसे करेंगे, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं बच सकता, ऐसी बात आपसे करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन है? आपके सामने क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नहीं लगा रहे, पहले आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, मतलब इसका क्या हुआ हिंदी में?
शेषफल के सिद्धांत, या आप इनको क्या कह सकते हैं, ट्रिक्स, ये भी कह सकते हैं। सुनो ध्यान से, पहली बात, पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ का सिद्धांत, जोड़ की ट्रिक क्या है। सुनो ध्यान से, जोड़ने का सिद्धांत, जोड़ने का सिद्धांत ये कहता है, सब लोग ध्यान से आओ, ये कहता है कि आपके सामने बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं जोड़ में, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू डेट डैश ये, और आप इसमें किसी संख्या m से भाग दे रहे हैं, मान के चलो, ठीक है जी, कोई नीचे संख्या और ऊपर बहुत सारी संख्या जोड़ में लिखी हुई हैं और आप m से भाग दे रहे हो, और सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ शेषफल कितना आएगा, ठीक है, उदाहरण भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप पहले इन सब संख्याओं को जोड़ो और फिर जोड़ में m का भाग लगाओ, ना, ये मत करना। आप क्या करना, m से भाग लगाना a में कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। मैंने मान लिया रिमाइंडर आया r a की वजह से a लगा दिया मैंने, ऐसी b में दिया तो आ गया r b, ऐसी c में दिया तो आ गया r c, d में दिया तो r d, ऐसी e में दिया तो r e, ऐसे करके आता रहेगा। अब जितने भी शेषफल आ जाएं उनको इस अंक के हिसाब से ट्रीट करना, यानी कि r a प्लस r b प्लस r c प्लस r d, और भी आगे होते तो ये। अब हो सकता है कि ये जो आपका जोड़ आए, ये संख्या से बड़ा हो सकता है कि जिससे आपने भाग दिया उससे भी बड़ा हो, लेकिन शेषफल का भी उस संख्या से बड़ा तो हो ही नहीं सकता जिससे आपने भाग दिया है। भाई अगर आप किसी संख्या में 12 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 13 तो बच नहीं सकता, 13 में तो फिर 12 का भाग चला जाएगा। तो हो सकता है ये वाला जो उत्तर आपका है इस संख्या से बड़ा हो। तो क्या करो, एक बार फिर से उसी संख्या से भाग लगा दो और फिर आपका फाइनल आंसर आपके कदमों में होगा। जैसे आपको मैं कुछ उदाहरण इसके दिए देता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कि 26, देखो ध्यान से, 26 प्लस 27 और भाग 5, ये तो एक तरीका तो ये कि जोड़ के 5 का भाग लगाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ 5 पंजे 25 कितना शेषफल आया, 5 पंजे 25 कितना शेषफल आया, 1 प्लस 2 कितना उत्तर आ गया। यही आपका सवाल का जवाब है। बोलो समझ में आई बात। जैसे मान के चलो और लिखता हूँ मैं 28 प्लस 29 बटे 5, भैया भाग लगाओ। 5 पंजे 25 कितना शेषफल आया, अरे बोलो ना, 3 आया। 5 पंजे 25 कितना आया, 3 और 4 7, तो 5 से बड़ा है ना, तो इस वजह से 5 का फिर भाग लगा दो तो कितना शेषफल आ गया, 5 एकम 5, 2 शेषफल आ गया। बताओ, और 2 हमारे सवाल का उत्तर हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1। जल्दी से करो सवाल को, खूबसूरत तरीके से करो, बढ़िया तरीके से, डाउट नहीं बचना चाहिए, जल्दी लिखो। इन बातों का बहुत बड़ा महत्व आने वाला है जब आप आगे पढ़ोगे ना, बहुत महत्व आएगा इनका, बहुत बड़ा महत्व है इन सब चीज़ों का। एक बार लिख लो जल्दी से। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, ए प्लस बी प्लस सी अप टू डेट डैश अनंत अपॉन एम का भाग आप कर रहे हैं तो सारी शेषफलों को लिख लो एक बार। अगर बड़ा आ जाए तो एक बार फिर एम से भाग लगा देना, आपका सवाल का आंसर आपके कदमों में होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, आप देख सकते हो और भी एग्जाम्पल। आप कह रहे हो 69, 70, 71, 75, 104, 17 से भाग देना है। एक बेवकूफ़ तरीका तो ये कहता है कि सबको जोड़ो, ना जोड़ो मत। 17 चौके 68, 1 बचा, 17 चौके 68, 2 बचा, 17 चौके 68, 3 बचा, 17 चौके 68, 5 और 2 7 बचा, अरे 5 और 2 17 चौके 68, 5 और 2 7 बचा, 17 छिंग 102, 2 बचा। ये सब जोड़ लो, 2 1 3 3 6 और 2 8 7 15, यही हमारा उत्तर है 15। बोलो, कहानी आ रही है समझ में, डाउट तो नहीं बच रहा। हटाते हैं तो भैया इसको, चलो जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से उस साइड का जल्दी से छापा मारो भैया। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? गुणा का सिद्धांत। गुणा का सिद्धांत कहता है कि बहुत सारी संख्या इस बार गुणा में दे रखी हैं, ए बी सी डी अप टू डैश डैश डैश, और आप एम का भाग देने लग रहे हो, तो भाई इन सब की गुणा करना मत, अलग अलग भाग दे लेना। एम का ए में दे दिया तो आर ए आ गया, मान के चलो यहाँ आर बी आ गया,
इसमें दिया आर सी आ गया, इसमें दिया आर डी आ गया, जो भी शेषफल है सबके गुणा कर लेना, आर ए गुणा दूसरा शेषफल आर बी, तीसरा आर सी, चौथा आर डी, जितनी भी हैं सबकी गुणा करते चले जाना। अब वही बात है कि अगर ये चीज़ जो है फिर इससे बड़ी आ जाए तो m का भाग एक बार फिर से दे लेना, ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल देख लो ध्यान से, एग्जाम्पल देख लो मुन्ना, 26, 27, 26, चलो 28 ही लिखते हैं, बटे 5। कह रहा बताओ शेषफल कितना आएगा। तो एक बेवकूफ़ तरीका तो ये कहता है भाई 26 की और 28 गुणा करो, तो 26 की 28 गुणा करने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा। और मैं आपसे ये कहता हूँ गुणा मत कर मुन्ना, 5 पंजे 25 एक बचा, 5 पंजे 25 3 बचा, 1 गुणा 3 3 उत्तर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बोलिए ना, आ रहा है, खूबसूरत है। लिखो जल्दी से, और भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, पहले इसको लिखो जल्दी से, इतना कर लो इसको। भाई 26 28 की गुणा करने में टाइम लगता है, लेकिन हमने कड़ी ही नहीं गुणा, मैंने इसका अलग शेषफल निकाला, इसका अलग शेषफल निकाला, दोनों की गुणा कर दी, उत्तर आ गया। बात समझ में आ रही है ना, बताओ सही है। लिखो जल्दी जल्दी, स्पीड में लिखो भैया, स्पीड में, जल्दी जल्दी लिखो इसको, जल्दी जल्दी। अभी मैं और सवाल आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपसे, मैंने और एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा जी 87, 88, 89 बटे 17, ये सवाल आ गया मान के चलो। भाई आपको नहीं लगता 87, 88, 89 गुणा करना कठिन काम है? आपको कठिन लगता हो ना लगता हो, लेकिन ये बात कठिन है। हो सकता है आपको एक पहाड़े याद हो 87 88 के। 17 पंजे 85, 2 बच गया, 17 पंजे 85, 3 बच गया, 17 पंजे 85, 4 बच गया, 2 3 6 चौक 24, इनकी गुणा कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 4, कितना आया 24 आया, 2 3 6 चौक 24, 24 फिर 17 से बड़ा है तो 17 का एक बार फिर भाग कर लो भैया, 17 कम 17, 7 शेषफल आ गया, यही उत्तर है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अभी एक और सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, बताना कितना उत्तर आएगा, ठीक है, बताओगे? 99, 100, 101 बटे 19, बताओ चलो कितना उत्तर आएगा, बताइए। सब लोग उत्तर देंगे इस सवाल का, बोलो जल्दी कितना आंसर आएगा। 99, 100, 101 की गुणा करेंगे, 19 का भाग लगाएंगे, कितना उत्तर बनेगा एक बार बताइए। सब लोग करने का प्रयास करिए सवाल को, बड़ा सरल है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना बता पाएँ। इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप ना बता पाएँ, जल्दी करो। ये बी वाला कॉन्सेप्ट है, बी लिख दें क्या, यहाँ बी लिख दें, बी लिख देते हैं। ये 6 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। 19 पंजे 95 कितना बचा, 4, 19 पंजे 95 5, 19 पंजे 95 6, 4 पंजे 20, 20 छिंग 120, फिर 19 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 19 पंजे 95, 19 छिंग 114, 114, 6 आएगा आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 114 घटाओगे 120 में से तो 6 तो शेषफल आएगा। अरे बोलो, अरे भैया 120 में 19 का भाग लगाओगे, 19 छिंग 114, कितना, 6 तो बचा शेषफल, शेषफल ही तो निकाल रहे हैं हम, कौन सा भागफल निकाल रहे हैं, नालायक को ये वाली चीज़ निकाल रहे हैं हम। बताओ आ रहा है समझ, आगे बढ़ना चाहिए, आओ आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट पे चलेंगे, सी पॉइंट पे क्या है, सी पॉइंट बताते हैं आपको, जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करते रहो, जल्दी से लिखते रहो भैया, सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, ठीक है, जल्दी लिखो इसको। हो गया क्या, चलो सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या चीज़, सी पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है ऋणात्मक शेषफल का सिद्धांत। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक शेषफल का सिद्धांत, इसको समझते हैं। ऋणात्मक शेषफल का सिद्धांत समझते हैं, ऋणात्मक शेषफल का सिद्धांत, इसको समझते हैं। सुनो ध्यान से क्या होता है ऋणात्मक शेषफल के सिद्धांत को, आप समझिए सब लोग, क्या होता है ऋणात्मक शेषफल का सिद्धांत, सब लोग समझने का प्रयास करेंगे।
सारे के सारे लोग समझो ऋणात्मक शेषफल का सिद्धांत क्या चक्कर है। जैसे कि मैं इसको उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि सर अगर 13 में 7 का भाग दोगे तो आप कहोगे सर जी 6 शेषफल आएगा। बोलो हाँ या ना। आपने कैसे किया? आपने ऐसे किया कि 13 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना शेषफल आ गया? 6। ये तो उत्तर आपने लिखा। बोलो। मैं इसमें एक बात क्या जोड़ना चाहता हूँ कि आप ऐसे मत करो इसको, आप ऐसे करो कि भाई 13 में 7 का जब आप भाग लगाओ तो आप देख रहे हैं कि ये इसके डबल के बराबर है लगभग। यानी आप जो भागफल को इसको ज़्यादा बार दे लो, 7 दूनी 14, कितना शेषफल आया? -1। अब -1 में और 6 में कौन सी संख्या बड़ी है? मतलब कि देखने में अगर माइनस को हटा दूं मैं, लगा भी दूँ तब भी 6 ही बड़ी है, हटा भी दूँ तब भी 6 ही बड़ी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये संख्या के गुणांक भाग करना इस संख्या के मुकाबले आसान है कि नहीं है? भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 17 में 6 की गुणा करो, मैं आपसे कहता हूँ 9,05,385 में 6 की गुणा करो तो सरल होगा। 9,05,385 -1 की गुणा सरल होगी। -1 गुणा में तो केवल माइनस ही लगाना पड़ेगा। बोलो, तो ये काम सरल नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे भाग दे दो। कितना शेषफल आ गया? -1 आ गया। बोलो हाँ या ना। बोलो, समझ में आई बात? लेकिन कभी भी इसको आप फाइनल आंसर मत छोड़ना। कभी भी इसको क्या मत करना, जब ये अंत में आंसर आ रहा हो ना फाइनली, तो फाइनली आप इसको माइनस में मत छोड़ना। फाइनली जब आंसर अगर आपको निकालना है तो जितना भी अगर माइनस में आ रहा है उसमें आपने जिस चीज़ से भाग करा है उसको जोड़ देना एक बार। कितना आ जाएगा? 6 आपका फाइनल आंसर आएगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? मैं फाइनल, ये बीच में आप करेंगे ऐसा, सवाल के बीच में ऐसा करते रहिए। जब लास्ट में उत्तर बने तो उसमें जिससे भाग किया उसको जोड़ देना। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? पहले लिखो, मैं बताऊंगा क्या उपयोग है। एक बार लिखो, जल्दी से लिखो ना, एक बार जल्दी जल्दी लिखो यार, मैं बताऊंगा क्या बात है, क्यों करा रहा हूँ इस बात को। लिखो जल्दी से, खूबसूरत तरीके से लिखो पहले एक बार। हटाऊं? समझेंगे फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं इधर से हटाता हूँ, मैं समझो ध्यान से, एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने क्या कहा, 28 गुणा 29/5। अगर आप इसको बिना नेगेटिव रिमाइंडर के करोगे, देखो उत्तर कैसे आएगा। 5 पंजे 25 3, 5 पंजे 25 4, 3 चौक 12, फिर 5 का एक बार भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10। कितना शेषफल आएगा? 2 आएगा। बोलो हाँ है ना। तो कितने स्टेप बने? 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। अब अगर इसको नेगेटिव रिमाइंडर से अगर आप सवाल करते तो 28 गुणा 29 और बटे 5, 5 छिंग 30, कितना बचा? -2। भाई ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ लो, -2 बचा। और 5 छिंग 30, यहाँ कितना बचा? भाई 5 छिंग 30, यहाँ -1 बचा। बोलो, अब -2 और -1 की गुणा कर लो, कितना उत्तर आएगा? प्लस का 2। यही उत्तर है। देखो, एक स्टेप बच गया कि नहीं बच गया? बताओ। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको औरों से अलग बनाएंगी। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसी को? कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। बोलो, बात समझ में आ रही है? जैसे मैं और उदाहरण देता हूँ आपको, और भी उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, जैसे मैंने क्या कहा, आप इसको बिना नेगेटिव रिमाइंडर के सोल्व करो और फिर मैं नेगेटिव से करके दिखाऊंगा। 99 100 101/17। आप बिना नेगेटिव के करो, मैं नेगेटिव से करूंगा, फिर देखते हैं किसका उत्तर जल्दी आता है। करो ना जल्दी से, जल्दी करो। आपको नहीं लग रहा आपको बहुत बड़ी बड़ी गुणा करनी पड़ेंगी? 17 से भाग देंगे, 17 पंजे 85, पहला वाला बचेगा 14, दूसरा 15 और तीसरा 16। 14 15 16 बचेंगे। बताओ हाँ या ना? अरे बोलो। और फिर 14 15 16 की गुणा करना कोई आसान काम है? आसान है? अरे आपसे ही पूछ रहा हूँ, एप्लीकेशन पे जो देख रहे हो, आसान है क्या? तो अभी मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई 17 छिंग 102, 17 छिंग कितना बचा? -3। हाँ या ना? यहाँ पे कितना बचा? -का, अबे जूता लगेगा खींच के देख लो, -2 बचा। और यहाँ पे कितना बचा? -1। 17 छिंग 102, -1 बचा ना। 3 दूनी 6 एकम, -का कि प्लस का? -का, क्योंकि 3 बार माइनस है। हाँ या ना? मैंने कहा फाइनल उत्तर माइनस में मत छोड़ो, 17 जोड़ दो इसमें, इसका मतलब जिससे भाग किया उसको जोड़ दो। कितना आ जाएगा? 11 उत्तर आएगा सवाल का। बताओ, वो सरल है या ये सरल है? बोलो ना एक बार। नेगेटिव रिमाइंडर से काम आसान हो रहा है।
इसलिए इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। सवाल तो अभी आने वाले हैं, हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी सिद्धांत ट्रिक सीख रहे हैं, लेकिन आपके पेपर में तो यही आ जाएंगे बहुत सरल तरीके से। कांस्टेबल में तो ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कि 99 गुणा 100 गुणा 101 में 17 का भाग करने पर कितना शेषफल आएगा? उत्तर 11 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ अच्छा लग रहा है? बोलो ना। एक और सवाल आपके सामने लिखता हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या मैंने लिखा। 92, 93, 94 बटे 19, करो सवाल को। 92, 93, 94 बटे 19, इसका सवाल को आप कैसे कर पाएंगे जल्दी से एक बार बताइए। खूबसूरत तरीके से बताना पड़ेगा। करिए ना सवाल को भैया, करिए ना, करिए ना, बढ़िया तरीके से बनाइए सवाल को, बढ़िया तरीके से बनाइए। देखते हैं आपके अंदर किस में कितना है दम। आप देखें जरा किस में कितना है दम। कितना है बोलो? आइए बताते हैं, देखो ध्यान से। 19 पंजे 95 माइनस 3 बचा, 19 पंजे 95 माइनस 2 बचा, 19 पंजे 95 माइनस 1 बचा। माइनस का 6 ही गुणा 19 जोड़ दो, कितना आ गया? 13 उत्तर आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ ना एक बार। क्लियर हो रहा है बिल्कुल? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ता हूँ मैं अब। अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ता हूँ। डी कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, डी पे। डी पे आते हैं भैया, डी कॉन्सेप्ट पे। डी क्या कहता है सब लोग ध्यान से देखो। डी ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ 4, कॉन्सेप्ट ऑफ 4, 4 का सिद्धांत, कि यदि किसी संख्या में 4 का भाग करके, पेन को बंद करो, लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान से समझो पहले। 4 का भाग करके शेषफल ज्ञात करना है तो क्या करना चाहिए? तो उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में ये बात बताई थी, एक बार मैं फिर बताता हूँ। यदि कोई संख्या है और उसमें आप क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या में 4 का भाग कर लगा के, 4 का भाग करके शेषफल ज्ञात करना है तो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का भाग करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे उदाहरण के रूप में आपके पास में कोई संख्या है 2, 1, 3 और आप 4 का भाग करना चाहते हैं, तो आपको इस पूरी संख्या में 4 के भाग की जरूरत नहीं, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग लगा लो, 4 तिया 12, एक शेषफल आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 2, 1, 3, 9, 5, 4, आपको 4 का भाग करके शेषफल बताना है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग न लगा के 54 में ही 4 का भाग लगा लो, 13 चौके 52, 2 शेषफल बचा। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये 4 का कॉन्सेप्ट। अगला समझो ध्यान से, छोटी छोटी बातें ध्यान से समझो। कॉन्सेप्ट ई, कॉन्सेप्ट ऑफ 3 and 9। इसीलिए तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है आपको। क्या कहता है ये? यदि किसी संख्या में 3 या 9 का भाग करके शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है तो उस संख्या के अंकों के योग में 3 का या 9 का भाग करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। 3 का या 9 का भाग करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या है समझो ध्यान से। पहले तो इसको समझ लो, अंकों का योग, हालांकि बता चुका हूँ। अंकों का योग का मतलब जैसे कहीं 1, 2 लिखा है तो इसके अंकों का योग है 2 और 1 3।
कहीं लिखा हुआ है 45, तो अंकों का योग है 5 4, कहीं लिखा हुआ है 56, तो अंकों का योग है 11 नहीं, 11 में 1 और 1 2, 5 6 11, 11 में 1 और 1 जोड़ लो ना, कितना हो गया 2, समझ में आया? तो जैसे कहीं लिखा है 2 1 9, कितना हो गया 9 और 1 10 और 2 12, 12 में 2 और 1 3, लेकिन मैं कहता हूँ 9 को जोड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि 9 से फर्क नहीं पड़ता, 2 और 1 3, बस 9 को जोड़ो ही मत, कहीं भी आ जाए। 9 9 5 4 9, 9 9 9 5 4 9, बोलो समझ में आया? जोड़ बोलो तब भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसे हो 9 9 9 9, तो 3 काट दो, 1 को लिख दो, कभी चौथे को भी काट के 0 कर दो, ये ध्यान रखना, ठीक है? 5 4 7 2 1 7 8 1 3, 5 4 9, जोड़ के भी 9 हो रहा है तो भी अलग कर दो, 7 2 9 8 1 9, 7 और 1 8 और 3 11 में कितना हो गया 2, बोलो आ रहा है समझ में? बोलो समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं अंकों का योग। अब अगर हमें किसी संख्या में अंकों का योग ज्ञात, शेषफल ज्ञात करना है 3 का या 9 का भाग लगा के, तो हमको क्या करना है, सुनो ध्यान से, पहले निकालना है अंकों का योग और उसमें 3 9 का भाग कर देना है सीधे सीधे। समझो क्या चक्कर है, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको लगाना है 23 में 3 का भाग, तो आप करो अंकों का योग, कितना आ गया 5, 5 में 3 का भाग लगा लो, कितना आ जाएगा 2 शेषफल आ जाएगा। बोलो समझ में आया? जैसे आपको दे रखा है 1 8 6 3 2 8 7, इसमें 3 का भाग लगाना है, तो अंकों का योग निकालो, 8 और 1 9 अलग कर दो, 6 और 3 9 और 7 2 9, 8 में ही 3 का भाग लगा लो, 3 2 6 2 शेषफल आ गया। बोलो समझ में आया? ऐसी 9 का भी कर सकते हो आप, 5 4 2 1, 9 का भाग लगाना है, अंकों का योग कितना आया 3 आया, 5 4 9 को अलग करके 3 आया, 9 का भाग लगाओगे तो शेषफल भी कितना आ जाएगा 3। ये तो छोटी संख्या खुद ही शेषफल हो जाएगी। बोलो भाई बड़ी संख्या होती जब तो शेषफल निकालते तो खुद ही बड़ी हो जाए। अब मैंने क्या कहा 1 8 9 7 3 2, इसमें आपको 4 9 का भाग लगाना है, तो 8 1 9 9 अलग करो, 7 2 9 4 3 7 में 9 का भाग लगाओगे तो 7 ही शेषफल आएगा। बताओ समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? लिखो दोनों को जल्दी से, डी और ई कॉन्सेप्ट को भी जल्दी से छापो, सब लोग लिखो ना जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाओ, जल्दी से जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, अगली क्लास के लिए भी जाना है हमको, जल्दी से लिखो, सवाल लिख लो इसके सारे। जल्दी से लगाओ जल्दी से। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया। एक तो लाइव में ना सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं इसलिए कुछ गा भी नहीं सकते। ऑफलाइन क्लास में तो आप गाना वाना सुना दें हम, आप पता नहीं कौन कौन से ऐप ले आओगे और इस पे ऐप रिकॉर्डिंग पे भी ऐप कर, लेकिन होगा नहीं। वैसे आप कितने भी जोर लगा लेना इस पे नहीं होगा। चलो आ रहा है समझ में? हटाएं क्या इसको? एक बार हटा दें। चलो आओ ध्यान से हटा रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी, कुछ भी मत बचाओ। 4 का लिख लो और 3 का 9 का लिख लो, फटाक से लिखो, फटाक से। चलो हटाएं क्या? चलिए जी, अरे गलत जगह से मिटा दिया। एफ पॉइंट पे आ जाओ, एफ पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे आओ भैया, एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी मतलब प्रतिरूपता का सिद्धांत। क्या मतलब है? सुनो ध्यान से। जैसे कहीं लिखा हुआ है 14/4, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7/2? बताओ बताओ, लिख सकते हो क्या ऐसे? 2 7 14 और 2 दूनी 4, 14/4 को ऐसे लिख सकते हो आप? तो आज के बाद मत लिखना इसमें शेषफल पर में। क्यों? 14 में 4 का भाग लगाओ, बताओ कितना शेषफल आएगा? बोलो ना, अरे बोलो। 4 3 12 कितना शेषफल आएगा?
और यहाँ भाग लगाना 2 में 7 का, कितना शेषफल आया? 5 बता रहा, देख लो। 2 3 6, 1 नहीं बचा। यहाँ शेषफल कितना आ रहा था और यहाँ कितना आ रहा है? पेपर में सवाल दे रखा था ये कि शेषफल बताओ। लड़का बहुत होशियार निकला, मोहम्मद बिन तुगलक निकला लड़का, काट दिया उसने, 7/2 आ गया। अब फिर कह रहा है कि उत्तर 1 आ गया मेरा। तो गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? आना चाहिए था 2 उत्तर, लगा कितना आ रहा है पेपर में? भाई उसके पेपर में तो आया ये 21/9 कह रहा है सवाल में, ये बताओ। तो उसे उत्तर कितना लिखना चाहिए? 9 दूनी 18, 3 लिखना चाहिए। अब वो होशियार निकला कि जी 3 7 21, 3 3 9, ऐसे करूँगा मैं। आप शेषफल कितना आया? तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसका ऐसा कर देते हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपने ऊपर नीचे 2 से भाग किया है। बताओ, तो जो भी उत्तर आए उसमें जिससे आपने भाग कर रखा है ना, उसकी गुणा कर देना तो सही उत्तर आएगा। देखो फिर मैच करेगा उत्तर। जैसे यहाँ आपने ऊपर नीचे किससे भाग किया है भाई? जब भी तो 7 और 3 आया है, तो जो उत्तर आपका आया है ना उसमें 3 की गुणा कर देना, तब आपका सही वाला उत्तर आपको मिलेगा। बोलो, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी, प्रतिरूपता का सिद्धांत। जिसका आंसर में भाग कर रहे हो, अगर शेषफल में उसकी गुणा नहीं करोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। ये समझ में आई कहानी? एक बार इसको बोलो, आई नहीं आई? लिखो तो एक बार मॉड्यूलरिटी के सिद्धांत को, जल्दी जल्दी से लिखो, जल्दी से, स्पीड में, तेजी के साथ, खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ। हटाता हूं फिर मैं इसको, इसका एग्जाम्पल लिख दूं, यहां पे सोल्व करता हूं एक एग्जाम्पल। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1001, 1002, 1003/27, ये सवाल है। ये सवाल सॉल्व करना है आपको। सुनो ध्यान से, बोर्ड पे आओ जल्दी, देखो कैसे करना है। भाई 27 का तो नियम आपको मालूम ही नहीं है कोई? भाई अभी तक तो मैंने ऐसा कोई नियम ही नहीं पढ़ा। 27 का पहाड़ा पढ़ना तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? अच्छा, ऐसी कोई संख्या है ऊपर जो 3 से कटती हो या 9 से कटती हो? ये तो कटती है 3 से भी और 9 से भी, है ना? तो ऊपर कोई है ऐसी संख्या जो 3 से कटे या 9 से कटे? 3 या 9 का कोई नियम बताया मैंने? नहीं बताया। क्या बताया है? हैं? अंकों का योग। अंकों का योग इसका कितना है? ये कटेगी 3 से, इसका कितना है? ये कटेगी नहीं कटेगी? तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? काट लो 3 से इसको, 3 3 9, 3 3 9 और 3 चौक, ऐसे 3 नियम। अब आपका सवाल हो गया 1001, 334, 1003 और बटे 9। ये हो गया सवाल? नहीं हुआ? आपने किसका ऊपर नीचे भाग करा है? ये याद रखना। इससे क्या करना पड़ेगा आपको? किस में? जो उत्तर आएगा उसमें। इसी को प्रतिरूपता का सिद्धांत कहते हैं। ये सवाल समझो आप ध्यान से। आपने किससे भाग दे दिया था? इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का, हाँ है ना? तो ये सवाल बन गया ऐसा। अब 9 का नियम आपको पता है कि भाई 9 से अगर इसमें भाग लगाओगे 2 शेषफल आएगा। अरे अंकों का योग 2 है। 9 का नियम तो मैंने बताया अभी, भाग दे 2 ही में, अंकों का योग निकालो, उसमें भाग 2 आया तो क्या भाग दें? 3 3 6 और 4 10, 1 आया भाई। 10 में तो 1 और 0 1 हो गया। शेषफल कितना आएगा? 1 ही आएगा। 3 और 1 4 ही शेषफल आएगा। 2 एकम 2 चौक 8 शेषफल आया नहीं आया? 8 में 9 का भाग क्या लगाना? छोटी है तो 8, तो 8 शेषफल आया। लेकिन किससे भाग करा था? इसे गुणा और कर दो। सवाल का उत्तर 24 है इस सवाल का। बोलो, समझ में आई कहानी? अरे नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे बता देंगे। इसको इतना कर लो, आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे, ठीक है भाई? आज थोड़ा 2-3 मिनट, ठीक है? 2-3 मिनट तो छोड़ो मेरे को, ओके? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सफाई रखो। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा के चलेंगे। इसको लिख लो जल्दी से। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।